अक्सर बच्चों आप लोग देखते होंगे कि एसएससी सीएचएल 2023 में और प्रीवियस ईयर का जब तुम लोग कैलकुलेशन किए होंगे तो आपको मालूम चला कि इसमें अक्सर वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटिव प्रश्नों को पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको वाटर इमेज या तो मिरर इमेज से इस बार एसएससी सीएचएल 2023 में आपको देखने को मिलेगा। तो आज क्लासेस हम लोग सीखेंगे जब भी आपको मिरर इमेज दे दे तो अक्सर क्या होगा, मिरर इमेज में अगर लेटर से रिलेटिव अगर मिरर इमेज अगर दे दिया जाए तो इन प्रश्नों को हम कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सके। और देन उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे को आखिर तो वो मिरर क्या होता है, नॉर्मली इसमें आपका कॉन्सेप्ट हो तो आराम से आप इसमें टिक मार दोगे, लेकिन माइनर मिस्टेक कारण जहां पर उसको 2 नंबर मिलना चाहिए वहां पर क्या करता है 0.5 को वो क्या करता है अपना मार्क्स को डिडक्ट कर देता है। तो आज क्लासेस में जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को सटीक टिक कैसे मारे, इस बात को जानना और समय भी कम लगाना है। ठीक है, तो जैसे कि जब एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएल और एमटीएस जब ऑफलाइन होता था तो इसमें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन इस तरह के एग्जाम को दिए थे तो हम लोग वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड में कभी भी डाउट नहीं होता था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि क्या ये सब जो इमेज है आपका क्या करता क्वेश्चंस में लिखा होता था और हम क्या करते थे क्वेश्चंस को उल्टा करके पीछे करके उल्टा देते थे पेज को, तो साफ हमको इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज अगर किसी पेज को उल्टा कर दोगे तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उल्टा करके देखोगे तो अक्सर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका मिरर इमेज, और उल्टा करके ठीक उसको ऐसे घुमा दोगे तो आप लोग क्या करेगा आपको वाटर इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को प्राय किसी तरह का दिक्कत नहीं होता था, लेकिन आप लोग को दिक्कत होने वाला है क्योंकि आप लोग क्लासेस जो आप लोग का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता चला जा रहा है और एसएससी से लेकर बैंकिंग जितने भी फॉर्मेट ऑफ एग्जाम है सभी ऑनलाइन हो रहा है। तो इस तरह क्वेश्चंस को कम से कम समय में कैसे डील करें तो आज क्लासेस हम लोग सीखना है। तो अक्सर याद रखेंगे मिरर इमेज का एक कॉन्सेप्ट खाली लेना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपका मिरर, कहने का बस मतलब है कि जैसे कि आपका मिरर जो है कि यदि आपका टॉप और बॉटम में लगाओ, इस तरह से लगाओ, ठीक है, टॉप और बॉटम, देखिए हमेशा याद रखेंगे अगर मिरर अगर ऐसे लग जाएगा तो कॉन्सेप्ट बेटा चेंज हो जाएगा, ऐसे लग दिया जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा मिरर में। अगर मिरर आपका टॉप और बॉटम से लगा हो, अगर मिरर आपका हॉरिजॉन्टल से लगा हो तो दोनों का सोचने का नजरिया आपको क्या करना है, बेशक बदल देना है। जब बदलोगे तभी प्रश्न को अच्छा से डील कर पाओगे। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, बस करना क्या है, अगर मिरर आपका टॉप और बॉटम से लगा हो तो जैसे कि मान लो यहां पर जो एलिमेंट होगा इस तरह से एलिमेंट होगा तो हमको मालूम है इसका ये वाला पार्ट लेफ्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है राइट होता है, और ये टॉप होता है और ये क्या होता है बॉटम होता है। क्लियर है? तो अक्सर एक चीज को याद रखना है, मिरर में अक्सर एक चीज को याद रखना है कि मिरर जो होता है वो केवल लेफ्ट और राइट को बदलेगा, लेफ्ट और राइट को बदलेगा और कभी भी टॉप और बॉटम को कभी भी टच नहीं करेगा। इस बात को जानना है। मिरर जो करता है वो केवल लेफ्ट और राइट को बदलेगा। क्या करेगा? लेफ्ट और राइट को बदलेगा। कहने का बस मतलब है कि जो पार्ट लेफ्ट में था वो पार्ट राइट में दिखाई देगा और जो पार्ट राइट में था वो पार्ट क्या दिखाई देगा, देखो जो पार्ट राइट में वो लेफ्ट में और जो पार्ट लेफ्ट में वो किधर दिखाई देगा, राइट में दिखाई देगा। वो टॉप और बॉटम को छेड़छाड़ नहीं करेगा, टॉप में जो होगा टॉप में और बॉटम में जो होगा वो बॉटम में ही होगा। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? तो इस बात को अपने जगह में याद रखने का दरकार है कि मिरर जो होता है वो टॉप और बॉटम को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो छेड़छाड़ किसको करेगा? केवल किसको छेड़छाड़ करेगा? लेफ्ट और राइट को खाली छेड़छाड़ करेगा, लेफ्ट और राइट को। कहने का बस मतलब है कि जो पार्ट लेफ्ट में होगा वो पार्ट लेफ्ट में होगा वो पार्ट आपके राइट में दिखाई देगा और जो पार्ट राइट में वो आपके पार्ट आपके लेफ्ट में दिखाई देगा। इस चीज को खाली ध्यान रखना है। मतलब लेफ्ट को राइट में चेंज कर देगा, राइट को लेफ्ट में चेंज कर देगा। वो टॉप और बॉटम को छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि वो केवल साइड को चेंज करेगा। और हमेशा याद रखेंगे अब कोई लेटर होता है, जैसे मान लो कोई लेटर है, अगर जैसे मान लो ये बी है
अब बी जो है, जैसे कि मान लो यहां पर आप देखोगे ए है और यहां बी है और यहां सी है, तो अगर मान लो बच्चे लोग यहां पर अगर मिरर लगा देंगे तो आप बोलोगे स्टार्टिंग सी से होगा और खत्म किस पर करेगा, ए में, और यहां बी आएगा। तो बोले ये आपका आंसर ये होगा? नहीं, आपका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो वो केवल क्या क्या साइड को बदला, लेफ्ट राइट, लेकिन प्रत्येक लेटर का भी अपना साइड होता है। प्रत्येक लेटर का भी क्या होता है, अपना साइड होता है। जैसे कि मान लो बच्चे लोग अगर सी को देखेंगे तो सी का ये वाला पार्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, राइट होता है। तो जब इसको बदलेगा तो इसको राइट में, मतलब जो राइट वाला पार्ट है उसको लेफ्ट में और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको राइट में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि बड़ा सा अगर हम यहां देख लें, सी के बारे में देख लें, तो सी के बारे में अगर यहां देखो तो ये वाला पार्ट क्या होता है, इसका लेफ्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, राइट होता है। क्लियर है? तो क्या करेगा मिरर, तो राइट वाला पार्ट को लेफ्ट में लेके आएगा और लेफ्ट वाला पार्ट को राइट में लेके आएगा। तो इसको जब इधर लेके आएगा तो कुछ इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर चला गया कि नहीं। तो मतलब क्या करेगा, केवल आपको क्या करना है, यहाँ उंगली रखना है, इसको खाली पलट देंगे। जब उंगली रख इसको पलटेंगे तो ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना है जिसका दोनों साइड इक्वल हो, मिरर उसका कभी भी किसी तरह का इफेक्ट पहुंचा नहीं सकता है। तो बहुत सारा लेटर ऐसा होता है जिसका कभी भी मिरर इमेज नहीं बन पाता है। उसमें से देखोगे एक लेटर क्या होता है, आपका ए होता है। ए को गौर से देखोगे, ए का दोनों साइड इक्वल होता है, ए का दोनों साइड इक्वल होता है, मतलब ए का मिरर में किसी तरह इफेक्ट नहीं होगा। तो ए के बाद देखोगे तो आप बोलोगे सर ए के बाद बी का तो बन जाएगा, बी का लेफ्ट राइट दोनों अलग होता है, सी का भी होगा, डी का भी होगा, ई का भी होगा, एफ का होगा, जी का भी होगा, उसके बाद बोलेंगे एच। तो एच का देखोगे कि एच का लेफ्ट और राइट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह बोलोगे आई, तो आई का भी लेफ्ट राइट इक्वल होता है, ठीक है। आई के बाद बोलोगे, आई के बाद आपका क्या हो गया, एम हो गया, ठीक है, एम हो गया आपके बाद, ठीक है। एम के बाद देखोगे आपका ओ हो गया, ओ के बाद देखोगे टी हो गया, उसके बाद यू हो गया, वी हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया। कुछ इस तरह लेटर जो होगा उसका कभी भी मिरर इफेक्ट कर नहीं पाएगा। बाकी सभी का उसका जिसका लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दिखाई देगा उसका मिरर इमेज अक्सर बनेगा। तो चलिए आज क्लास में सीखते हैं कि इन प्रश्नों को, मतलब ये वाला प्रश्न को हम कैसे डील करेंगे। तो आपको यहां देखना है, ठीक है। यहां पर देखोगे ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, राइट होता है। तो मिरर करता क्या है, मिरर क्या करेगा, लेफ्ट वाला पार्ट को राइट में, ठीक है ना। तो इस तरह सोचो, यहां से खींच दो तो ये इधर लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट इधर ले आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस बी को इधर लेके आएगा और इस एम को इधर लेके आएगा। लेकिन एम का देखो, एम का दोनों साइड इक्वल है, तो मतलब एम को एम बना कर ही छोड़ेगा। उसके बाद वन, तो वन को देखोगे तो वन का एक साथ देखो, वन है ये, अब वन को देखोगे आप लोग, वन जो देखोगे ये वाला, तो वन का क्या लेफ्ट राइट अलग है, बोला हाँ सर ये लेफ्ट और ये राइट है, तो वन ऐसे दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा आपको। तो यहां पर जो वन आपका दिखाई देगा कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, इस तरह से। अब फोर, हाँ सर फोर का भी लेफ्ट राइट अलग है, तो फोर बेटा घूम जाएगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। फाइव, हाँ फाइव का भी लेफ्ट राइट अलग है, तो ये वाला पार्ट आप देखोगे इस तरह दिखाई देगा। के का भी है, तो के का कुछ इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद जेड का भी देखो, हाँ जेड का भी लेफ्ट राइट अलग है, तो जेड ऐसे खींच दो, तो जेड का देखोगे ऐसे होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एल का भी हो जाएगा, इस तरह घूम जाएगा, और बी का भी घूम जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल आपका वन ही सही हो रहा है, क्योंकि वन ही में एम शुरुआत में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, खटा है, ठीक है। तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मिरर इमेज से रिलेटेड इसी तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, कम से कम समय में डील करना सिखाएंगे। तो आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में हम क्लासेस को लेके आते रहेंगे।
तो आज क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।